हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं मैटप्लॉटलिब पर। तो इस मैटप्लॉटलिब को यूज करके हमने किस तरह से हमारे डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये देखा था। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले मतलब क्वेश्चंस देखने वाले उस पर और उसे सॉल्व भी करेंगे प्रोग्राम के थ्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट लाइन ग्राफ शोइंग द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटी ओवर द ईयर्स 2000 टू 2020। तो ये कह रहा है कि आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रिप्रेजेंट करनी है, वो भी 2000 से लेकर 2020 तक। तो यहाँ पर डाटा दिया है ईयर्स और पॉपुलेशन, तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम और प्रोग्राम में हम इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्टली हम इंपोर्ट करेंगे हमारे मैटप्लॉटलिब इस लाइब्रेरी को, उसके बाद इसका अलाइस नेम क्रिएट करते हैं PLT। तो यहाँ पर हमारा डाटा यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम लाइन प्लॉट मतलब लाइन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर प्लॉट इस फंक्शन को यूज करना है और इसमें हमें यहाँ पर ईयर्स एक्स एक्सिस पर देने, तो यहाँ पर फर्स्टली हम ईयर्स देंगे, उसके बाद पॉपुलेशन वाई एक्सिस पर। तो उसके बाद हम इसको कुछ टाइटल देते, लेबल दे देते। तो यहाँ पर टाइटल ऐड कर देते इसके लिए, तो टाइटल देंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद हम एक्स लेबल पर एक्स लेबल ऐड करते मतलब लेबल देते एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर ईयर्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर ईयर्स देते हैं। उसके बाद PLT डॉट वाई लेबल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वाई एक्सिस पर लेबल देंगे पॉपुलेशन। उसके बाद क्या करते हैं PLT डॉट शो फंक्शन को यूज करते हैं जिससे हमारा ग्राफ शो हो जाए। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा लाइन ग्राफ रेडी हो गया है, मतलब जो क्वेश्चन दिया था वो इस तरह से सॉल्व हो गया। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपकी पॉपुलेशन को ईयर वाइज। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्रिएट लाइन प्लॉट कंपेयरिंग टू स्टूडेंट्स मैथ एंड साइंस मार्क अक्रॉस 5 एग्जाम्स यूज डिफरेंट कलर्स फॉर ईच लाइन एंड ऐड द लेजेंड। तो लेजेंड को ऐड करने के लिए कहा गया है, तो इसको हम डाटा को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं पेस्ट कर देते हैं हमारे डाटा को निकाल कर। तो यहाँ पर हमें 2 प्लॉट को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लॉट में हम यहाँ पर पहले एग्जाम्स, उसके बाद मैथ्स के मार्क करेंगे, यहाँ पर मैथ्स मार्क्स, और यहाँ पर बाद में कलर देते हैं। उससे पहले हम दूसरा प्लॉट मतलब लाइन ग्राफ तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्स वाई एक्स एक्सिस पर आएगा, तो वाई एक्सिस पर साइंस के मार्क आएंगे, तो यहाँ पर साइंस मार्क्स देते हैं। तो यहाँ पर हम टाइटल को निकाल देते हैं, यहाँ पर मार्क्स कंपेरिजन पर इतना ही देता हूँ मैं। उसके बाद हम वो एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं एग्जाम्स, मतलब कितने नंबर का एग्जाम है, और इसमें मार्क्स वाई एक्सिस पर। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर मार्कर और लेबल भी देते हैं यहाँ पर। तो पहले लेबल लेते हैं, लेबल इज इक्वल टू यहाँ पर मैथ्स। उसके बाद यहाँ पर हम मार्कर लेते हैं, मार्कर, और उसके बाद यहाँ पर हम देंगे कलर। कलर इसके लिए रेड देते तो R लेंगे। उसके बाद इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर और इसमें ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर लेबल पर इंग्लिश साइंस लेंगे क्योंकि साइंस के मार्क दे रहे हैं, यहाँ पर साइंस। उसके बाद मार्कर यही रहने देंगे और कलर ग्रीन कर देते, तो यहाँ पर आएगा G। तो इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। उससे पहले लेजेंड को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर PLT डॉट लेजेंड, तो इसको रन कर देते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मार्कर, हमारा मार्कर इसका पहला फर्स्ट वर्ड एक कैपिटल हो गया जो स्मॉल है। तो इसे फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारे सेकंड क्वेश्चन था जो हमने ड्रॉ कर दिया है लाइन ग्राफ। जो यहाँ पर देखिए मैथ्स मार्क के लिए हमने रेड लाइन यूज़ की और साइंस मार्क के लिए ग्रीन लाइन यूज़ की है। तो हमारे अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है बार प्लॉट पर। तो प्लॉट वर्टिकल बार चार्ट टू शो द सेल्स ऑफ 5 प्रोडक्ट्स ABCDE। तो यहाँ पर सेल्स भी दिए और प्रोडक्ट्स भी दिए, तो ये रिप्रेजेंट करना है ग्राफ से। तो इस डाटा को हम कॉपी कर लेते हैं और ये हमारा फर्स्ट जो डाटा था इसे निकाल देंगे और यहाँ पर हमारा डाटा ले लेते हैं। उसके बाद PLT डॉट बार, और इसमें क्या कर देते हैं हमारा प्रोडक्ट्स ये आएंगे एक्स एक्सिस पर और
सेल्स आएंगे वाई एक्सिस पर। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, टाइटल क्या यहाँ पर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे सेल। उसके बाद यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं प्रोडक्ट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स कर देते हैं और यहाँ पर ले रहे हैं सेल। तो यहाँ पर हम टाइटल सेल ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, सेल को कंपेयर करना था प्रोडक्ट से, मतलब रिप्रेजेंट करना था बार ग्राफ से, तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये था थर्ड क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, क्रिएट हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट डिस्प्लेइंग द नंबर ऑफ वोट्स ईच कैंडिडेट ए बी सी डी और रिसीव्ड इन एन इलेक्शन। तो आपको हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट से 4 कैंडिडेट के इलेक्शन वोट को रिप्रेजेंट करना है। तो इस डाटा को हम कॉपी कर लेते हैं और प्रोग्राम के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर वो नेम्स ऐड कर देते हैं, कैंडिडेट्स और वोट्स। उसके बाद आएंगे वोट्स। तो यहाँ पर हम टाइटल देंगे इलेक्शन वोट्स। और यहाँ पर एक्स लेवल पर हम कैंडिडेट्स के नेम दे रहे हैं, तो यहाँ पर नेम कर देते हैं और यहाँ पर वोट्स कर देते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले वो हमने बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें वो हॉरिजॉन्टली कहा था, तो यहाँ पर क्या करना है, बार एज कर देना है, मतलब हॉरिजॉन्टली बार ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। तो इसे फिर से रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कहा था क्वेश्चन एक्चुअली। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो गया। बाय डिफॉल्ट वर्टिकली होता है बार ग्राफ। तो अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ ड्रॉ अ स्कैटर प्लॉट शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी हावर्स। एक्स एक्सिस पर स्टडी हावर रिप्रेजेंट करने हैं और मार्क्स वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने फॉर 10 स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट के हावर्स और मार्क्स इनका कंपैरिजन स्कैटर प्लॉट से रिप्रेजेंट करना है। तो इस डाटा को हम पहले कॉपी कर लेते हैं और प्रोग्राम में इस डाटा की जगह पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर अब हम इस बार ग्राफ को निकाल देते हैं, क्योंकि अब हमें स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर स्कैटर प्लॉट को हम लेने के लिए आपको स्कैटर इस फंक्शन को यूज़ करना है। और इस स्कैटर फंक्शन में हमें एक्स एक्सिस पर क्या लेने के लिए कहा गया है, स्टडी हावर्स। तो यहाँ पर स्टडी हावर्स ले लेते हैं। उसके बाद वाई एक्सिस पर मार्क्स लेने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर मार्क्स लेते हैं। और उसके बाद हम अब चाहे तो कलर भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलर मैं ग्रीन लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टाइटल देंगे हावर्स वर्सेस मार्क्स। और हम एक्स एक्सिस पर क्या दे रहे हैं, तो हम हावर्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर हावर्स देते हैं टाइटल। लेबल एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए हम लेबल देंगे मार्क्स। तो इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से स्कैटर प्लॉट क्रिएट हो गया है, मतलब हमारे मार्क्स और हावर्स का रिप्रेजेंटेशन किया है इस स्कैटर प्लॉट से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट टू डिस्प्ले हाइट्स एंड वेट्स ऑफ 15 इंडिविजुअल्स। तो 50 लोगों का हमें हाइट्स और वेट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और प्रोग्राम में हमारी डाटा फर्स्टली डाटा की जगह पर इसे पेस्ट करें। डाटा थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर इसे निकाल देते हैं अब हम। और यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस पर हाइट्स लेंगे, उसके बाद हम लेंगे वेट्स, उसके बाद सी इज इक्वल टू वेट्स लेंगे। ये आपको प्रोग्राम में पता चल जाएगा किस लिए लिए गया है। उसके बाद हम यहाँ पर हाइट्स वर्सेस वेट्स ये टाइटल देंगे। तो यहाँ पर चेंज कर देते टाइटल में। तो हम एक्स एक्सिस पर हाइट ले रहे हैं, तो यहाँ पर हाइट, और वाई एक्सिस पर वेट। तो इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा डाटा आ गया है। तो यहाँ पर हमने हाइट्स एक्स एक्सिस पर लिए है और वाई एक्सिस पर वेट्स लिए, और उसी हिसाब से हमारा डाटा रिप्रेजेंट हो चुका है।
तो आप इंडिविजुअल सर्कल पर मतलब मार्कर पर ले जाओगे तो यहाँ पर कोने में डाटा डिस्प्ले हो जाता है। तो ये था हाइट्स और वेट्स का कंपैरिजन, वो भी स्कैटर प्लॉट को यूज करके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 7 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए प्लॉट द पाई चार्ट शोइंग द मार्केट शेयर ऑफ 5 कंपनी। तो आपको मार्केट शेयर 5 कंपनी का रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये डाटा हम कॉपी कर लेते हैं। अब हमें पाई चार्ट को यूज करना है। तो यहाँ पर इस डाटा को निकाल देते हैं अब हम, और यहाँ पर हमारा डाटा पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम plt डॉट पाई इस फंक्शन को यूज करेंगे पाई चार्ट के लिए, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मार्केट शेयर ये देंगे, और हम लेबल्स हमारी कंपनी के नेम्स देंगे जो बाहर आएंगे। स्लाइस के अंदर ये मार्केट शेयर होंगे, लेबल्स ये आउटसाइड सर्कल वो स्लाइस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लेबल्स दे रहे हैं कंपनीज। उसके बाद एटो पैक्ट ये वेरिएबल लेना पड़ेगा, ये करेक्टली सभी स्लाइस को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको लेना है। तो इसकी वैल्यू क्या है, परसेंट 1.1 या परसेंट इस तरह से। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत नहीं इस लेबल की, और लेजेंड की भी जरूरत। तो टाइटल अब हम यहाँ पर देंगे शेयर मार्केट ऑफ कंपनी। तो इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी का अलग अलग कंपनी के शेयर मार्केट हमने रिप्रेजेंट कर ली है पाई चार्ट को यूज करके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। तो अगला क्वेश्चन है क्रिएट पाई क्रिएट पाई चार्ट शोइंग द परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ डे। तो पाई चार्ट को यूज करके हमें टाइम का परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे एक्टिविटीज स्लीप, वर्क, लेजर, ऑदर्स और हावर्स ले लिए हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करना है हमें। तो हमारे फर्स्ट डाटा को यहाँ से निकाल देते हैं, और यहाँ पर हम हावर्स लेते हैं यहाँ पर, और लेबल्स की जगह पर हम एक्टिविटीज़ लेंगे क्योंकि नेम्स उस जगह पर आना चाहिए एक्टिविटीज़। और यहाँ पर नेम देंगे हम टाइम स्पेंट ऑन वर्क, ये हम टाइटल देंगे टाइम स्पेंट ऑन वर्क। तो इसे सेव करके रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने हमने स्पेसिफिक वर्क के लिए कितना टाइम दिया वो परसेंटेज में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया है। इस तरह से हमने पाई चार्ट को यूज करके ये रिप्रेजेंट किया है। ये अदर अदर डाटा से इजीली ये अंडरस्टैंड हो जाता है हमने किस वर्क पर कितना परसेंट हमने टाइम दिया है। तो यहाँ पर देखिए स्लीप के लिए हमने 30.3 दिया, वर्क के लिए 37.5, इस तरह से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्लॉट हिस्टोग्राम ऑफ एजेस फॉर अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल। तो 20 पीपल का ग्रुप है और उनका एजेस को हमें रिप्रेजेंट करना है, और ग्रुप एजेस इंटू बीन्स ऑफ साइज 5। तो बीन्स 5 लेने के लिए कहा गया है। तो पहले हमारे डाटा को तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर एजेस को, और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और हम अब हिस्टोग्राम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर plt डॉट हिस्ट इस फंक्शन को यूज करेंगे हिस्टोग्राम के लिए। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, अब हम एजेस देते हैं, और उसके बाद बीन्स देने पड़ेंगे। तो बीन्स 5 देने के लिए कहा गया है। आप चाहे तो सीधे से आरे लेकर इस तरह से 0, 10, 20 या 20, 40, 60 इस तरह से 5 वैल्यू दे सकते हैं, या सीधे से 5 वैल्यू असाइन कर दीजिए, काम हो जाएगा। और उसके बाद कलर कौन सा चाहते हैं वो देना, ना दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। तो यहाँ पर हम कलर चाहते हैं, यहाँ पर ग्रीन लेते हैं, और हम टाइटल देंगे एजेस एजेस ऑफ पीपल। तो इस प्रोग्राम को अब हम रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा हिस्टोग्राम ड्रा हो चुका है इस तरह से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये, क्रिएट हिस्टोग्राम शोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। तो 30 स्टूडेंट को जो टेस्ट में मार्क्स मिले हैं उनको रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम को यूज करके। तो इस डाटा को हम कॉपी कर लेते हैं और हमारे इस प्रोग्राम में इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, एजेस की जगह पर हमारे मार्क्स को ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर हम बिन्स हम यहाँ पर 6 लेते हैं बिन्स। उसके बाद यहाँ पर कलर ग्रीन ही रहने देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर टाइटल देंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन।
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम टाइटल देंगे। उसके बाद हम एक्स लेबल और वाई लेबल पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर PLT डॉट एक्स लेबल, तो एक्स लेबल देंगे हम मार्क्स रेंज, तो यहाँ पर रेंज दे रहे हैं हम मार्क्स रेंज, ये नेम देते हैं। और उसके बाद वाई एक्सिस पर हम देंगे लेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, PLT डॉट वाई लेबल, तो इसमें हम टाइटल देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये प्रोग्राम हो गया है, तो इसको रन करके देख लेते हैं किस तरह से आउटपुट आता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो इस तरह से हिस्टोग्राम हमारा ड्रा हो चुका है। और यहाँ पर एक्स लेबल पर मतलब एक्स एक्सिस पर हमने मार्क्स की रेंज ली है और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए है, और ये पूरा जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टूडेंट के मार्क्स है। तो इस तरह से हमने हमारे प्रैक्टिस सेट को ख़त्म किया है।